Good morning, class. Today we are starting our new chapter of history, that is the flowering of trade and religion. In this chapter, we will read about the trade of India with the different countries through the trade routes. Different trade routes are there, and the different kingdoms that time exists, right? First trade is the रोमन ट्रेड एंड इट्स स्टोरी. इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडियन ट्रेड जो है वो फर्स्टली रोमन के साथ हुआ. इंडिया का जो ट्रेड है वो ग्रीक्स एंड रोमन के साथ जो है वो एंसेंट टाइम में हुआ करता था. स्टार्टिंग में ये रूट जो है किसके थ्रू, यानी ईस्ट वेस्टर्न जो कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो है सेलर्स आते थे, नाविक आते थे, हाँ, वाटर के थ्रू, राइट, ओशंस के वे से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट पर ट्रेड के लिए आते थे. और मेनली साउथ इंडिया में जो है वो ट्रेड स्टार्ट हुआ था. किस चीज़ के लिए? मेनली स्पाइसेस के लिए और सिल्क के लिए ये ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया गया था. तो इंडिया में जो एंटर हुए थे ट्रेडर्स वो ग्रीक और रोमन से हुए थे फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. तो ये ट्रेडर्स कंट्रीज में सेटल हो गए थे. उन्होंने अपने आप को यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया था और यहीं पर आकर सेटल डाउन हो गए थे. तो एंसेंट टाइम में क्या है, लिटरेरी वर्कर्स. और इन चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रेडर्स रोम से आए थे और इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर ये सेटल हुए? इसके बारे में कई ऐसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें लास्ट एंशिएंट ग्रीक और रोम के जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है जो हमें ये दिखाते हैं या शो करते हैं कि उस टाइम में जो इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड हुआ करता था. इनके एग्जांपल्स आपको जैसे जो गोल्ड कॉइन्स हैं तब यूज किए जाते थे रोम के थ्रू. तो वो ट्रेड रूट्स के साथ साथ जो है ये कॉइन्स जो है हमें मिले हैं. ठीक है, आर्कोलॉजिकल कई ऐसे सोर्सेज मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये ट्रेड रूट्स हुआ करते थे और लोग जो हैं वो रोम से इंडिया में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स आया करते थे. द रोमन्स फर्स्ट केम, फर्स्टली वो कहाँ आए थे? अफ्रीका में आए थे. उसके बाद वो वेस्टर्न कोस्ट पर आए थे इंडिया के ट्रेड करने के लिए और उन्होंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके वो मेनली इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए. और वो मेनली किस सीजन में आते थे? जैसे हमने मॉनसून सीजन के क्लाइमेट जो इंडिया का किया उस चैप्टर में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि मॉनसून विंड्स कब आती हैं, मॉनसून जो क्लाइमेट है वो कब आता है. उस टाइम में ये इंडिया में आते थे क्योंकि मॉनसून जो विंड है वो इजीली उनकी जो नाव है उनको इजीली कोस्ट साइड जो है वो ले जाती थी. ठीक है, तो इट वॉज कंसिडर मोस्ट फेवरेबल फॉर द जर्नी फॉर बाय शिप्स. तो ये टाइम जब हुआ करता था जुलाई और अगस्त का, जब मॉनसून विंड जो है वो चलती थी, तब के टाइम ये जर्नी करते थे इंडिया की और ट्रेड करते थे फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट. एंड द फर्स्ट रोमन ट्रेडर्स अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ मुजरिस, यानी केरला के पास फर्स्टली ये आए थे जिसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं. ये कब आए थे? 300 BCE पहले आए थे, इसके आसपास आए थे. एट दैट टाइम साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर द गोल्ड. साउथ इंडिया उस टाइम किस किस चीज़ के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली जो पेपर हुआ करता था उसके लिए ज़्यादा फेमस हुआ करता था. काली मिर्च जो है यहाँ स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिसकी डिमांड जो है वो रोम में काफ़ी थी, जिससे रोम के लोग जो है इस चीज़ को, इस स्पाइसेस को क्या कहा कहते थे? ब्लैक गोल्ड. एंड द रोमन्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिल्क. इसके साथ साथ, स्पाइसेस के साथ साथ, रोम्स के जो लोग थे वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे? सिल्क में, कॉटन में, सैंडलवुड में, एंड इवोरी एंड द पीकॉक्स. एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन. जैसे मैंने आपको बताया कि जो एविडेंस मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, प्रूफ्स, ये प्रूव करते हैं कि एक ट्रेड जो है वो किया जाता था किसके बीच में? इंडिया और रोम के बीच में. कोस्टल किंगडम्स. उस टाइम क्या साउथ में किंगडम्स हुआ करती थी, ये भी आज हम लर्न करेंगे, ये भी पढ़ेंगे. देयर इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द सदर्न हाफ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मोस्टली पार्ट जो है वो इंडिया का, साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो सारा कोस्ट लाइन से ही कवर है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड ही क्या है? ओशंस हैं. तो ये क्या है? रिवर्स हैं यहाँ पर. यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स मिलते हैं. रिवर्स भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं.
तो यहाँ पर जो किंग रहते थे, जो नियर द रिवर वैलीज जो रहते थे, वो काफ़ी रिच थे एज वेल एज पावरफुल भी थे, क्योंकि उन एरियाज में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन भी होती थी और क्या होता था, यहाँ पर जो है रिसोर्सेज भी मिलते थे। तो द वर्ड मूवेंदर मेंशन इन द संगम पोएम, संगम पोएम में जो तमिल का वर्ड है मूवेंदर, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द थ्री चीफ, एंड इट वॉज यूज फॉर द हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिलीज। और ये किन चीज के लिए? थ्री रूलिंग फैमिलीज कौन कौन सी हैं? चोलास, चीराज एंड पांड्यास के लिए ये वर्ड यूज किया गया था, क्योंकि उस टाइम में क्या था, 2300 एगो, कि यहाँ पर जो है वो चोलास, चीराज और पांड्यास का रूल था। संगम लिटरेचर इज आवर मेन सोर्सेज, जो संगम लिटरेचर है, साहित्य है, वो हमें ये बताता है कि इस डायनेस्टी में जो है वो कौन कौन से रूलर्स थे, किंगडम्स थे। और तमिल रीजन जो है वो इस टाइम में क्या कहा जाता था? संगम एज को कहा जाता था। इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाने लगा था? संगम एज कहा जाता था। और थ्री किंगडम्स ऑफ द तमिल रीजन, थ्री किंगडम्स कौन कौन से? अभी हमने बताया कि द चोलास, द चीराज एंड द पांड्यास। फर्स्ट चोलास कौन थे? उनके सबसे जो किंग थे, पावरफुल किंग थे, उनका नाम जो था वो करिकाला था। और वो क्या थे? कावेरी डेल्टा के नियर जो है उनका रूल था, उनका शासन था। उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो रायरूर को बना रखा था, और उन्होंने चिराज और पांड्यास के अगेंस्ट जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है। और मेनली कुछ पार्ट जो है वो श्रीलंका का भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वहां पर भी वो कुछ एरिया पर रूल करते थे। उन्होंने साथ साथ किसको? ट्रेड को एनकरेज किया, और साथ साथ रोड्स भी बनाई कई जगहों पर, और वेल्स भी खोदे। ठीक है, कुएं भी उन्होंने बनाए। ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी नेम्ड पुहार और कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम वो एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह है, वो इनके टाइम में ही एग्जिस्ट करती थी, मतलब इनके टाइम में भी पाई जाती थी। और सेकंड जो है वो चिराज किंगडम कौन कौन से थे? चिराज किंगडम में वांजी वॉज द कैपिटल ऑफ द चिराज। और प्रेजेंट डे जो केरला है, पहले इंडिया में ऐसे स्टेट्स डिवाइड नहीं थी, तभी आपको मेंशन किया कि जो प्रेजेंट डे केरला है वहां पर इनका रूल हुआ करता था, और कुछ तमिलनाडु के पार्ट पर भी इनका रूल हुआ करता था। और इनको क्या कहा जाता था? इनको केरला पुत्र कहा जाता था, चिराज को। नेदुन चिलादन वॉज द मोस्ट फेमस चिरा किंग, एंड ही कैप्चर्ड द, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोम के कुछ बेड़ों को, कुछ फ्लीट को अपने कैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, और उन्होंने पांड्याज और चोलाज के अगेंस्ट जो है फाइट लड़ी थी। और नेक्स्ट जो आता है वो पांड्याज आते हैं। इनके पावरफुल रूलर का नाम जो था वो नेदुन चीजियान था। और ये पांड्या डायनेस्टी के बड़े पावरफुल रूलर थे। उन्होंने कई एरियाज पर कंट्रोल किया, साथ साथ में मदुरई उनका जो है मेन सिटी रीजन था। नेदुन चिरियाज जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है चोलाज और चिरियाज को डिफीट किया था, हराया था। इन्होंने किस किस को जो है एनकरेज किया? ये आर्ट और लिटरेचर को एनकरेज किया। साथ साथ में इनके टाइम में जो है वो संगम लिटरेचर भी लिखा गया था, और कहाँ पर हेल्ड किया गया था? वो मदुरई में, थर्ड संगम लिटरेचर था। और मेन एक्सपोर्ट ऑफ दिस किंगडम वॉज, मेनली जिस चीज का एक्सपोर्ट किया जाता था रोम के साथ, वो मोतियों का किया जाता था, पर्ल का किया जाता था। इकोनॉमिक लाइफ क्या थी सदर्न किंगडम्स की? वो फ्लोरिश हुई थी, वो समृद्ध हुए थे इन द संगम बेस, और एग्रीकल्चर करा करते थे, ट्रेड्स को उनको उन्होंने एनकरेज किया। इन सभी चीज़ों ने मिलकर जो है उन्हें समृद्ध बनाया, फ्लोरिश्ड बनाया। और तमिल रीजन जो है वो अब क्या हो गया था? सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, आत्मनिर्भर हो गया था। द किंग्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो राजा थे वो जो है टैक्सेस रेगुलर कलेक्ट नहीं करते थे, वो डिमांड करते थे जब उन्हें नीड होती थी, एज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल्स, लोगों से एज ए गिफ्ट के वे में जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। और वो टैक्सेस क्यों कलेक्ट करते थे? ताकि वो इतनी बड़ी जो उन्होंने आर्मी मेंटेन करनी है उनको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। तो दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड द कलेक्टेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। इसके साथ साथ वो नेबरिंग कंट्रीज से भी कुछ जो है एज ए गिफ्ट ट्रिब्यूट्स लिया करते थे, श्रद्धांजलि लिया करते थे, गिफ्ट लिया करते थे। और दे द मनी कलेक्टेड
जो मनी कलेक्ट की जाती थी वो किस चीज़ में यूज़ की जाती थी, बड़ी आर्मी को मेंटेन करने में और अच्छा प्रशासन को चलाने में, गुड एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। टू गिव ग्रांट्स टू द पोएम, और इसके साथ साथ क्या करते थे, पोइट्स को और स्कॉलर्स जो विद्वान हुआ करते थे उनको जो है ग्रांट्स भी दिया करते थे। और किंग जो हैं उनकी प्रेज में अगर पोइट जो है कुछ लिखा करते थे, उनकी प्रेज में ही लिखा करते थे। और मोस्टली किंग जो है उनको एज ए रिवार्ड क्या दिया करते थे, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, फाइन क्लॉथ्स, एलिफेंट एंड द चैरियट्स एंड द हॉर्सेस एज ए गिफ्ट उन्हें दिया करते थे। आइटम्स लाइक स्पाइसेस, स्पेशली कौन से, पेपर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स एंड द फाइन मसलिन्स, जो फाइन क्लॉथ होता है, एंड द सिल्क क्लॉथ वर एक्सपोर्टेड टू द यूरोप। और जो अच्छी चीज़ें हैं लाइक जो कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ स्टोन्स हैं या फिर क्लोथ्स हैं, उन्हें कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यूरोप को, वेस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को और चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और पावर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जैसे हमने अभी साउथ इंडिया की बात की कि वहाँ चोलास, चीराज और पांड्यास किंगडम से जिन्होंने एनकरेज किया ट्रेड को, व्यापार को, उस टाइम जो है वो नॉर्थ इंडिया में किसका शासन था, नॉर्थ इंडिया में कौन थे किंगडम्स, कौन कौन सी किंगडम्स थी, ये मेनली जो ट्राइब्स थी यहाँ पर, ये कहाँ से आई थी, ये आई थी सेंट्रल एशिया से आई थी इन द नॉर्थ इंडिया। वो यहाँ पर आकर हिंदू कुश माउंटेन को उन्होंने क्रॉस किया और यहाँ पर आकर सेटल हो गए। और ये मेनली कौन थे, पलवाज थे, प्रतिहांस थे, शेख्स थे और इंडो ग्रीक्स थे और बैक्टीरियन ग्रीक्स भी थे। इनमें मेनली जो है वो कुशानाज थे जिन्होंने जो है कईयों को डिफीट किया, लाइक शेख्स को, पलवाज को और इंडो ग्रीक्स को इन्होंने डिफीट किया था। और ये रूल किया था इन्होंने, सेंट्रल एशिया से आए थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एरियाज में आए थे 2000 ईयर्स अगो। एंड दे आर टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर, जहाँ से ये पूरी पावर को होल्ड करते थे। मेन सेंटर इनके कौन कौन से थे, वो थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही किंगडम का ही एक पार्ट था जहाँ से ये ट्रेड्स जो है रूट को फॉलो करता था। ये कहाँ पड़ता था तक्षशिला, जो इनके ट्रेड्स रूट में पड़ता था। दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, उन्होंने किन किन को डिफीट किया, इंडो ग्रीक्स को, पलवाज को एंड शेख्स को, और इन एरियाज पर शासन करना स्टार्ट किया जो मेनली नॉर्थ इंडिया में था। और लेटरली दे ऑक्यूपाई, साथ साथ में किन जगहों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, फर्स्टली जो है वो सेंट्रल एशिया से आए और सेंटर जो है इंडिया में आकर सेटअप हो गए, सेटल्ड हो गए। और धीरे धीरे उन्हें यहाँ के जो मेन जो पलवाज शेख्स थे उनको डिफीट किया और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो कुशानाज थे वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द इशू गोल्ड कॉइन्स, और इन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को यूज करना स्टार्ट किया फॉर द ट्रेड्स, एंड दीज वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स। और ये गोल्ड कॉइन्स जो हैं, जो सिल्क रूट था, जहाँ पर जिस रूट के थ्रू जो है इंडिया सिल्क का व्यापार करता था, सिल्क का ट्रेड करता था, उसे सिल्क रूट कहा जाता है। तो ट्रेडर्स जो है सिल्क रूट के थ्रू जो है इन कॉइन्स को यूज किया करते थे। और कुशानाज के जो मेन किंग थे वो कौन से फेमस किंग थे, वो थे कनिष्क। ही वॉज द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर एंड द ही you can see his statue and the gold coins pictures. These are the archaeologist sources that tell us about this period, right? कनिष्क जो थे वो कब किंग बने, 78 सीई में किंग बने थे। उनका पूरा एम्पायर जो है उनमें सेंट्रल एशिया का पार्ट भी इंक्लूड होता था। और जो मॉडर्न एरिया, इनकी जो कैपिटल है वो पेशावर थी, जो मॉडर्न पेशावर है वहाँ इनकी कैपिटल थी। अनदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ में कौन कौन से आते हैं, वो मथुरा आते हैं। एंड द कनिष्क वॉज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म से जो है काफ़ी इफेक्ट इन पर पड़ा था, ये काफ़ी प्रभावित थे उनसे। इसीलिए उन्हें कई चीज़ों को, कई एरियाज को जो वर्शिप के थे उनको, बुद्धों को जो है, बुद्ध जो थे उनको दे दिया था। एंड द कुशाना एम्पायर लॉस्ट इज प्रोमिनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ कनिष्क। और कुशाना एम्पायर कब डिक्लाइन हो गया, जब वो कनिष्क की डेथ हुई, उसके बाद जो है ये प्रोमिनेंस में नहीं आया, राइट। द ट्रेड एंड द सिल्क रूट, ड्यूरिंग हिज पीरियड ट्रेड फ्लोरिश्ड इन द नॉर्थ इंडिया मेकिंग तक्षशिला।
जो ट्रेड जो है वो किया जाता था, जो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेड किया जाता था उसे सिल्क रूट के थ्रू किया जाता था। और सिल्क रूट क्या चीज़ है? सिल्क रूट आप इस पिक्चर में जो है वो क्लियरली आपको दिखाई दे सकता है कि ग्रीन जो कलर है वो आपको शो करता है, ग्रीन लाइन जो आपको शो कर रही है वो सिल्क रूट है। ठीक है, तो ये जो है वो रोम से होता हुआ कहाँ, इंडिया की ओर ट्रेड किया जाता था। और साथ साथ फिर ट्रेड रूट्स भी जो अंदर इंडिया के में मायने रखते हैं, जो उससे साथ ज्वाइन किए जाते थे। इनके इनके जो ट्रेड रूट्स में कौन कौन आते थे? दे मेकिंग द तक्षशिला, उज्जैनी, मथुरा, ये ज़्यादा फेमस थे। एंड द टेक्निक्स टू मेकिंग द सिल्क वाज द फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले जो टेक्निक डेवलप की थी सिल्क बनाने की वो चाइना में की गई थी आज से 7,000 ईयर्स एगो। और द फॉर द थाउजेंड ऑफ द ईयर्स यही मेथड ही, यही टेक्निक ही सबने फॉलो की, जो सिल्क बनाने की थी। चाइनीज जो ट्रेडर्स थे वो सिल्क रूट को यूज करते थे। वो डिस्टेंट मतलब दूर दूर जो क्षेत्र हैं, लैंड हैं, वो उन पर जाते थे ट्रेड करने के लिए, सिल्क का ट्रेड करने के लिए। या तो बाय फुट जाते थे हॉर्स बैक पर, या फिर कैमल यूज करते थे सिल्क के लिए, सिल्क के ट्रेड के लिए। तो इस पाथ को जो वो फॉलो करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाता था। एंड इट वॉज अ टाइम एंड वियरिंग सिल्क, और जो इस टाइम में सिल्क डालता था या फिर सिल्क काफ़ी फेमस हुआ करता था, काफ़ी प्रीशियस समझा जाता था, इसलिए जो है जो सिल्क पहनता था वो मेनली जो रूलर्स हुआ करते थे वो पहनते थे, या फिर रिच पीपल्स जो रोम के थे वो उसको वियर करते थे। एज ए रिजल्ट द सिल्क रूट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्या हुआ, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी सिल्क की, जिससे सिल्क रूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट बन गया। और इस मेन ब्रांचेस स्टार्टिंग, जिसकी मेन ब्रांच सिल्क रूट की कहाँ से स्टार्ट होती थी? चाइना, रनिंग किसको क्रॉस करती थी? फिर सेंट्रल एशिया को, वेस्ट एशियन को, उसके बाद रोम तक जाता था इसका रूट। द रूट गेव ए बूस्ट टू ट्रेड ऑफ इंडियन आइटम्स। इसमें जो है अदर आइटम्स जो से जैसे हैं, जैसे पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, इवोरी, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, इनका भी ट्रेड किया जाता था। जो भी ट्रेडर्स इस सिल्क रूट को यूज़ किया करते थे एज अ ट्रेड, तो वो जो हैं रूलर्स उन्होंने क्या किया, इस सिल्क रूट पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकें, ट्रिब्यूट्स ले सकें, और साथ साथ गिफ्ट जो हैं वो कलेक्ट कर सकें फ्रॉम द ट्रेडर्स। और इसके रिटर्न में वो ट्रेडर्स को क्या प्रोवाइड करते थे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ताकि रोबर्स जो हैं उनको लूट मार ना कर सके उनके साथ। और कुशानाज जो थे वो उन्होंने इन सिल्क रूट पर जो है वो राइट कर लिया था, रूल कर लिया था। और साथ साथ इससे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जैसे हमने रीड किया, वो किस चीज़ में यूज़ करते थे? एडमिनिस्ट्रेशंस में, गुड एडमिनिस्ट्रेशंस में, और मेंटेन आर्मी में। राइट, तो ये सिल्क रूट जो था वो उसके थ्रू जो है अपने अपने एरियाज को, अपने किंगडम्स को वो मेंटेन रखते थे। द नेक्स्ट पावर्स ऑफ द डक्कन that we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.